नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जनरल टॉपिक्स चैनल में, जो कि मैं यूट्यूब में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ व्यूज़ और लाइक्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपको वंस अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नए दिन की शुरुआत हुई है एंड आज का मेरा टॉपिक है जो मैं थोड़ी तैयारी के साथ आया हूँ। ये अपने मोबाइल कैमरा के सामने एंड फिर मैं ये यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। तो आज के मेरे 2 टॉपिक्स रहेंगे, मतलब टॉपिक एक ही है, लेकिन उसमें 2 टॉपिक्स कवर होंगे। एक तो व्हाट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट? एंड एक जो मैंने पहले बनाया था, जो मुझे रिमूव करना पड़ा था क्योंकि मैंने ऑफ़िस कैंपस में बना दिया था। दैट इज़ अबाउट इफेक्ट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑन अर्थ। हमारे अर्थ प्लैनेट में, हमारी पृथ्वी में दूसरे ग्रहों का प्रभाव। क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सिर्फ़ अर्थ प्लैनेट में ही लाइफ़ है। यहीं पे हम सब ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हैं एंड ऑफ कोर्स विद एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ आल्सो, है ना? एंड तो आज हम ये जानेंगे कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कुछ लाइक्स और व्यूज़ आते हैं एंड कुछ लोग सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हालाँकि ये बड़ी अजीब-सी बात है कि मैं क्यों ये करना चाहता हूँ? क्यों मैं जनरल टॉपिक से बोल रहा हूँ? बस मुझे अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो करना है दोस्तों, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी हो एंड आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये चैनल चलता रहेगा। ठीक है? एंड जनरली आराम से बिल्कुल बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ डॉग प्लैनेट और इफेक्ट्स ऑफ अदर प्लैनेट सोलर सिस्टम के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, दूसरे ग्रह हैं, जो नवग्रह हम माने जाते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। तो सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा दूरी है प्लैनेट्स के बीच में कि कोई भी खास प्रभाव दूसरे प्लैनेट्स का नहीं पड़ता। हालाँकि हर बॉडी जिसमें मास हो, वेट हो, उसका अपना ग्रेविटेशनल फ़ील्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल का हल्का-फुल्का इफ़ेक्ट अर्थ पे पड़ता है क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है और रेवोल्यूशन अराउंड द सन कर रहा है। तो हल्का-फुल्का प्रभाव पड़ता है कि कभी-कभी सर्दी या ज़्यादा सर्दी या गर्मी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्लैनेट्स की दूरी इतना ज़्यादा है अपने-अपने ऑर्बिट्स में कि वो कुछ ख़ास प्रभाव नहीं डाल पाते वो प्लैनेट्स पृथ्वी ग्रह पे, जो हमारा है ना, इतना प्यारा-सा पृथ्वी ग्रह है, जिसमें लिविंग कंडीशंस हैं एंड सब कुछ अर्थ में पूरा इंसान मतलब हम जो प्रेज़ेंट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, होमो सेपियंस पूरा अपना सेटलमेंट कर चुके हैं। क्योंकि सारे रिसोर्सेज़ अर्थ से मिल गए एंड सारे डिस्कवरीज़ वगैरह हो चुकी हैं। वैज्ञानिक लोग बहुत प्रगति कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स है ना, बहुत अच्छा सेटअप, सबके अपने-अपने घर एंड एवरीथिंग वी हैव एवरीथिंग इज़ इन अर्थ एंड वी हैव बीन सेटल्ड ऑन अर्थ, है ना? तो इसी तरह से किसी दूसरे ग्रह पे जाना, जैसे मंगल ग्रह की बात है कि वहाँ जीवन हो सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है कि 2050 तक हम कैसे मंगल ग्रह में सेटलमेंट कर पाएँगे। क्योंकि वहाँ अर्थ लाइक कंडीशंस नहीं है, तो वो आर्टिफ़िशियली क्रिएट करनी पड़ेगी मंगल ग्रह में, लाल ग्रह मार्स में। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है और क्यों अब सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। अभी बीच में क्या हुआ था, ये फरवरी में ही आपको पता ही होगा सबको कि प्लैनेट परेड के अंतर्गत जो है, प्लैनेट्स ईज़िली अर्थ से वॉच किए गए थे। कई लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किए होंगे एंड इवन मेरे मोबाइल पे भी किसी ने फ़ोटो क्लिक करके दिए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें मंगल ग्रह का फ़ोटो था, वीनस का फ़ोटो था जिसको अर्थ की सिस्टर कहा जाता है। जैसे एज़ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यही ग्रह हैं। प्लूटो एक और ग्रह था, जो कि अब एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था 2006 में। अब मैं ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बताता हूँ। एंड वन्स अगेन एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि प्लैनेट परेड मार्च के आई थिंक 18 या 19 मार्च या मार्च में भी अभी प्लैनेट परेड दिखाई देगी। आई थिंक मतलब वो जो प्लैनेट्स जो हमारे जो सोलर सिस्टम के, हमारे सौर मंडल के जो दूसरे ग्रह हैं, वो भी अर्थ से इज़िली दिखाई देंगे। हालाँकि तारे नहीं दिखाई देते आजकल। पहले तारों भरा पूरा स्टार्स भरा आसमान दिखाई देता था। क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, हमसे हो गया है और सबसे हो गया है कि वो पॉल्यूशन की वजह से पूरे स्टार्स ढक गए हैं। लेकिन प्लैनेट्स जो है विज़िबल होंगे अभी मार्स में भी, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्लैनेट्स परेड, डॉग प्लैनेट। A dwarf planet is a small celestial body that orbits the sun and is massive enough to be round.
However, it does not have enough gravitational pull to clear its orbit of other objects. और मैं आपको डॉर्क प्लैनेट्स के दूसरे डॉर्क प्लैनेट्स के नाम भी बताऊंगा इसमें। हैं डॉर्क प्लैनेट्स जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम में ये ग्रह हमारे, जिसमें पृथ्वी भी है, अर्थ भी है, ठीक है? एंड ये सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भूगोल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है इजीली, है ना? बच्चे पढ़ते हैं क्लास में। तो डॉर्क प्लैनेट भी एक कंसेप्ट है और प्लूटो को 2006 में डॉर्क प्लैनेट घोषित किया गया क्योंकि इसका अपना कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। जैसे साफ-साफ लिखा है यहाँ पे जो गूगल में, अगर आप गूगल में आजकल सर्च कर रहे हैं तो सर्च लैब्स एआई ओवरव्यू आ रहा है। ठीक है? तो उसमें लिखा है साफ-साफ, इट डज़न्ट हैव इनफ ग्रेविटेशनल पुल टू क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। उसका अपना कोई अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, डॉ प्लूटो ग्रह की, PLU-TO। एंड उसको इसी तरह से डॉर्क प्लैनेट घोषित कर दिया गया था 2006 में, जो कि लिखा है, प्लूटो द prototypical dwarf planet to Pluto was reclassified as a dwarf planet in 2006। इसी तरह से जो अदर डॉर्क प्लैनेट्स भी जो अर्थ के आसपास हैं, मतलब काफी दूरी पे, वो है प्लूटो के अलावा सिरिस, एरिस, हमिया, मकीमकी एंड सेडना। सेडना सरफेस इज मेड ऑफ मीथेन, वाटर एंड नाइट्रोजन आइसिस। ये तो उसके सरफेस की बात की गई है प्लैनेट के, कि वो मीथेन से, वाटर से और नाइट्रोजन आइसिस से बना है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि कहीं भी अर्थ लाइक कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस नहीं है। और ये तो डॉर्क प्लैनेट है जिनका अपना कोई ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो इनको घोषित कर दिया गया कि ये तो डॉर्क प्लैनेट्स हैं। अब बात की जाए दोस्तों कि ये प्लैनेट सर्च किसने किए थे और कैसे, मतलब कैसे ये ढूँढे गए थे? ऑफ कोर्स टेलीस्कोप से देखे गए थे। एंड जो मेन साइंटिस्ट इसके पीछे रहे, वो रहे कोपरनिकस, जिन्होंने थ्योरी दी थी कि सारे प्लैनेट्स अर्थ के आसपास चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ये तो सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। मेन स्टार सन, और अपने-अपने ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूमते जा रहे हैं। एंड कुछ प्लैनेट्स जैसे अर्थ भी अपनी धुरी में भी घूमता जा रहा है। रोटेशन ऑल्सो एंड रेवोल्यूशन, कंसेप्ट जो इजीली ये तो क्लासेस में, स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है भूगोल में, ठीक है? तो लेकिन हाँ, ये नहीं पढ़ाया जाता, पहले नहीं पढ़ाया जाता था, और 2006 में घोषित किया गया प्लूटो डॉर्क प्लैनेट। प्लूटो, सिरिस, एरिस, हमिया, मकीमकी एंड सेडना, ये डॉर्क प्लैनेट्स हैं। तो आई थिंक इट्स अ नाइस इन्फॉर्मेशन। मैंने सुबह इस इन्फॉर्मेशन को फटाफट जो है कनेक्ट करा। आजकल जो है आप सर्च करेंगे कुछ भी तो सर्च लैब्स एआई ओवरव्यू आ रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम से गूगल वगैरह में। एंड कुछ लोग गूगल में सर्च करने के बजाय यूट्यूब में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे। ऑफ कोर्स यूट्यूब में अब जनरल टॉपिक्स चैनल में बताने वाला है, मैं भी हो गया हूँ, है ना दोस्तों? तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इस वीडियो को, है ना? साइड में डिस्क्रिप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर मैं उसको सर्च करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। एंड इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज़ टेक केयर। अभी थोड़ी-सी ठंड है, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है मुझे लग रहा है कि अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है थोड़ा-सा हाई हो रहा है, एंड जल्दी ये जो सर्दी का समय निपटने वाला है, मार्च में गर्मियाँ मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ टेक केयर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एंड दैट्स ऑल। धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।